माँ मैं तो कह रही हूँ भाई को बिल्कुल ढीला मत छोड़ो। अभी तो उन्होंने जज्बात में आके भाभी को घर से निकाल दिया, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह उसी के कब्जे में। भाई तो मैं क्या करूँ? हद हो गई अम्मा ये तो। अब ये बात भी मैं बताऊँ ना तो बस ये कयामत की निशानी है। मैं तो सोच रही हूँ कि इसकी दूसरी शादी करा दूँ। ये अच्छा है, लेकिन जो भी दूसरी लड़की देखो वो भाभी से ज्यादा खूबसूरत देखना। हाय, वो लड़की कहाँ से खूबसूरत लगने लगी तुझे? और कैसी होती है खूबसूरत लड़कियां? सारी अदाएं तो है उसमें। ऐसी होती हैं खूबसूरत लड़कियां मेरी बेटी जैसी हैं। चल दफा कर उसे। हाँ अभी ना अम्मा बस हद ही। शारिक, ये क्या रिकॉर्ड बनाई आपने? तरह से काम होते हैं क्या? वैसे में घर में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं सही तरह कंसंट्रेट नहीं कर पाया। घर के मसले घर में रखें, ऑफिस को देखें। सर मैं अभी ठीक करके भिजवा देता हूँ। शारिक, ये केयरफुल रखते हैं। सॉरी सर, मैं इसको भी ठीक करके दे देता हूँ। अरे मम्मी आप आइए ना, बैठे। क्यों परेशान है बेटा? अरे मट्टी डाल, जो होना था हो गया। तेरे लिए कोई लड़कियों की कमी है क्या? आज बोल कल रिश्ता करा दूं। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? उस वक्त मैं भी गुस्से में था और जवेरिया भी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं दूसरी शादी कर लूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि तू उसे इस घर में वापस लेकर आएगा? देखिए अम्मी, जवेरिया मेरी बीवी है। मैं जानता हूँ वो दिल की बुरी नहीं है। अगर गुस्से में उसने कोई बात कह दी तो उसको इतनी बड़ी सजा तो नहीं देनी चाहिए ना। हाँ हाँ, वो दिल की बुरी नहीं है। अरे दिल के बुरे तो हम हैं, तो यही कहना चाहता है ना? मम्मी मैं ये कहना नहीं चाहता, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैं जवेरिया और आप लोगों के साथ इसी घर में मिलजुल कर रहना चाहता हूँ। जवेरिया को मैं समझा दूंगा, आप लोग भी समझे प्लीज। मैं सब समझती हूँ, तू हमें ही कसूरवार समझता है। नहीं, आप मेरी बात समझ नहीं पा रही हैं। गलती सबों से होती है। बहुत दफा हम अल्फाज के मायने समझ नहीं पाते। लफ्जों के कई कई मायने होते हैं जिनको समझने के लिए तहम्मुल की जरूरत होती है। ठीक है, जब तूने फैसला कर ही लिया है तो अब हम क्या कर सकते हैं? वैसे भी हम तो तेरे मोहताज है ना बेटा। तू हमें जिस हाल में रखेगा हमें तो रहना पड़ेगा। आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी बात समझने की कोशिश करें। बस बस, अब मुझे कुछ नहीं सुनना और ना ही कुछ समझना है। जो समझना था मैंने समझ लिया। अम्मी, पता नहीं क्या मेरे बेटे को घोलकर पिला दिया है कि बीवी का गुलाम ही बन गया। अम्मी, भाभी जैसी लड़कियों को कुछ घोल कर पिलाने की जरूरत नहीं है। वो अपनी अदाओं से ही लड़कों को काबू में कर लेती हैं। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि आपका बेटा तो आपके हाथ से गया। अब ठीक कहती है तू बेटा। जब वो शारिक को फंसाकर शादी कर सकती है तो मेरे बेटे को आगे पीछे वो नचा भी सकती है। अरे मेरा बेटा तो मेरे हाथ से गया। जब भाई के पास पैसा है तो वो भाभी के हैं, और जब उनके पास नौकरी नहीं थी तो वो आपके थे। क्या बात है, क्या सोचने बैठ गई हैं आप? करती रहे अब अपने बहू बेटे की चाकरी, कोई फायदा नहीं है। अब भाई तो गया आपके हाथ से। जब भाई ने आपके खिलाफ इतनी बड़ी बात दरगुजर कर दी तो अब आपको क्या तवक्का है उनसे? मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है अब भाई से। मैं कल की छोकरी से हार नहीं मान सकती। तो बस भाई फिर आप करती रहे कोई दुआ या ताबीज। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा।
चलो जवेरिया, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शारिक, तुमने ये क्या तमाशा लगाया हुआ है? जब दिल चाहेगा इसे घर से निकालोगे और जब दिल चाहेगा लेने आ जाओगे। अरे इतनी घिरी पड़ी नहीं है मेरी बच्ची। देखिए आंटी, मैं अपने रवैये पर शर्मिंदा हूँ और मैं जवेरिया से सॉरी भी कह चुका हूँ। बेहतर यही होगा कि इस बात को यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए। शारिक साहब, अपनी बहन की तरफ उठने वाला हर हाथ तोड़ने की पूरी हिम्मत है मुझमें। वो सिर्फ अपनी बहन का मुंह देखे खामोश हो गया था मैं। देखो तारिक, बेहतर यही होगा कि तुम इस मामले में मत बोलो। मैं इस वक्त आंटी से बात कर रहा हूँ। क्यों ना बोले ये इस मामले में? आखिर जवान भाई है। तुमने भी तो अपनी बहन की खातिर इस पे हाथ उठाया था ना। अब तारिक का बोलना तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? अम्मी आप प्लीज। तुम चुप रहो। ठीक है आंटी, तो फिर आप ही बता दीजिए कि इस मामले का हल क्या है। इस मसले का एक ही हल है। तुम्हारी माँ और बहन आए और मेरी बच्ची से माफी मांगे तो मैं इसे इस घर से जाने दूंगी, वरना इस घर में इसके लिए 2 रोटी भारी नहीं है। देखिए आंटी, ये बात तो मुमकिन नहीं है। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ और जवेरिया से सॉरी भी कह चुका हूँ। मुमकिन नहीं है तो ठीक है फिर, जब आपकी अम्मी और आपकी बहन अपने किए पे नाज़िमा और शर्मिंदा हो ना, तो उनको लेके आ जाइएगा। तो मेरी बहन को लेके आइए, ठीक है? ठीक है। देखो जवेरिया, मैं तो यहाँ अपना घर बचाने आया था। तुम अगर अपना घर बचाना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। शारिक प्लीज, मैं आपके साथ चल रही हूँ। खबरदार जवेरिया, अगर तुम इसके साथ गई तो। अम्मी प्लीज प्लीज, खुदा का वास्ता अम्मी, मुझे जाने दे अपने शौहर के साथ। आज मैं आपको बोझ नहीं लग रही तारिक, मैं तुम्हें भी बोझ नहीं लग रही, लेकिन कल लगूंगी अम्मी। बहन का असली घर शौहर का घर होता है। मेरा असल वजूद, मेरी असल जिंदगी मेरा शौहर है, मेरे शौहर का घर है। मुझे जाने दो तारिक, प्लीज अम्मी, प्लीज मुझे जाने दें। चले शारिक भाई, मैं इसका बैग देता हूँ, हम लोग घर जाएंगे। मुझे आपसे जबान नहीं चलानी चाहिए थी। जी अम्मी। बेटे मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, एक कप चाय बना कर ला दो ना। आप आराम करें, मैं भी लेकर आती हूँ। क्या बात है, बड़ी खिदमत हो रही है सास की। हाँ, वो मेरी सास नहीं है बल्कि मेरी माँ है। अब इसमें भी आपको कोई तकलीफ है क्या?